अभी मां दुर्गा अपने भक्तों का कैसे उद्धार करती हैं। इस महिषासुर जैसे आतंक जब फैल जाता है, राक्षस फैलाता है, तो मां आकर कैसे अपने स्वरूप अष्ट स्वरूप में आकर उसका वध करती। तो अभी सब देखेंगे बहुत ही सुंदर इस नाटक के माध्यम से। प्रस्तुत है ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित चैतन्य देवी दर्शन। जी हाँ, चैतन्य देवी दर्शन। सभी भक्त देवियों की आराधना कर रहे हैं। आइए हम सभी भी इसमें शामिल हो जाएं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वजूदा वालिए, बहारा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हे देवियों, हम आपका वर्षों से गुणगान करते आ रहे हैं। हे मां महालक्ष्मी, हे मां जगदम्बे, हे मां सरस्वती, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे दुख दूर करें। हे मां, हमारे दुख दूर करें। हे मां दुर्गे, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबसे आगे बढ़ सकूं। मेरे से कोई आगे बढ़ न सके। मैं सबसे शक्तिशाली बनूं और सबके ऊपर मेरा ही राज चले। हे मां सरस्वती, मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं सबसे ज्यादा नंबर ले सकूं और बड़ी डिग्री प्राप्त करूं, ताकि मुझे बहुत तनख्वाह मिले और समाज में मेरी बहुत इज्जत हो। हे महालक्ष्मी, कब तक हम साधारणता की जीवन बिताएंगे? हमें भी मालामाल कर दो माँ, हमारे भंडारे भी भरपूर कर दो माँ। कुछ चमत्कार करो माँ, कुछ तो चमत्कार करो, हमें धन से भरपूर करो ताकि हम सुखी हो जाएं। मूर्ख प्राणी, तुम सब कमजोर होकर गिरा रहे हो। हाँ, तुम्हें शक्ति चाहिए तो मुझसे लो। यश, कीर्ति, बुद्धि, धन, सुख चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें मुकाबला करना सिखाऊंगा। लड़कर अपना हक लेना है, गिराकर नहीं। तुम दूसरे को गिराओगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें सुखी होना है तो धन कमाओ,
और इसके लिए झूठ, बेईमानी, ठगी व भ्रष्टाचार करने के बिना तुम अमीर नहीं बन सकते। और तुम डिग्री के लिए अच्छी बुद्धि मांगते हो। डिग्री ईमानदारी से नहीं, पैसा फेंकने से मिलती है। सद्बुद्धि वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इस तरह बुराई रूपी दानव सभी के ऊपर अपना हाथ फेरता है और अपना जादू चलाता है, और इस तरह सभी मानवों का रूप बदल जाता है। दिव्य गुणों व शक्तियों से मुंह फेरने से सभी अभिमानी, भ्रष्टाचारी व एक दो को दुख देने वाले बन जाते हैं। बुराई रूपी राक्षस बहुत खुश होता है। फंस गए, मेरी जाल में फंस गए। ये देखो, ये बुद्धिमान मानव कैसे मेरी जाल में, बुराई की जाल में फंस गए। सभी दुखी होकर चिल्ला रहे हैं, नारायण नारायण, यह मैं क्या देख रहा हूं? ये सभी मानव बुरे संस्कारों के अधीन होकर एक दो को दुख व पीड़ा दे रहे हैं, और आप दिव्य गुणों व शक्तियों को पुकार रहे हैं। हे मां, आप तो दिव्य लक्षणों की दाता मां लक्ष्मी हो। आप तो सद्बुद्धि दाता मां सरस्वती हो, और आप तो साक्षात दुर्गुणों को नाश करने वाली मां दुर्गा हो। हे मां, इस बुराई रूपी राक्षस को, इस दानव का नाश करो। हे मां शिव शक्ति, आप इन मनुष्य आत्माओं का कल्याण करो। इन्हें सद्बुद्धि और दिव्य शक्ति दो। हे मां, कब तक आप इन जड़ मूर्तियों में निवास करेंगी? हे मां, प्रकट हो, अपना सिंहासन छोड़कर इस कलयुग में प्रकट हो। मां, प्रकट हो और इन आसुरी शक्तियों से इन्हें मुक्त करो। सबकी
मेरे भक्तों को भ्रमित करके दुखी किया है और अब शिव की शक्तियां आ गई हैं। अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, तुम्हारा अंत निश्चित है। ये तैयार हो जाओ, दुष्ट दानव। मेरे प्यारे भक्तों, शक्तिशाली भव। वत्सो, अंतर मन में झांक कर देखो। मन तुम्हारा है और इसके तुम मालिक हो। अपने मन को राह दिखाना तुम्हारा काम है। तुम्हारी सच्ची शक्ति आंतरिक शक्ति अर्थात मनोबल है, जिससे तुम बड़े से बड़ी लड़ाई समस्या जीत सकते हो। आसुरी शक्तियों से वह दूसरों को गिराकर कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे तुम्हें कभी भी जीवन में सुख व शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक, मैया जी को निस दिन सेवक, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्यारे वत्सो, सदा गुणवान भव, संपत्तिवान भव। हे मानव, तुम तो शिव की संतान हो और दिव्य गुणों से भरपूर हो। सच्चाई, ईमानदारी व व्यवहार शुद्धि से तुम धनी बन सकते हो। जहाँ दिव्य गुण है, सच्चाई
सफाई है, वही मेरा वास होता है। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, जो कोई तुमको धावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सबके संकट हरने वाली माता, तेरी सदा ही है। सबकी झोलियां भरने वाली माता, तेरी सदा ही है। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। मेरे मीठे बच्चों, ज्ञान स्वरूप भव। हे मानव, ज्ञान वो है जो सद्बुद्धि प्रदान करता है। सद्बुद्धि प्राप्त करना ही सच्चे ज्ञान की सिद्धि है। ज्ञान वो है जो तुम्हें बुराइयों से मुक्त कर सच्चे सुख व शांति का अनुभव कराए। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम अकेला भेंट तुम्हें कर वरद हस्त स्वीकारो माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी। नारी की आभारी, जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। हर मानव, देवता, संत, महात्माएं, साधु सभी परेशान हो जाते हैं उस राक्षस के, महिषासुर के आतंक से। तो सभी पुकारते, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आओ और हमारा उद्धार करो। तो ये महिषासुर का वध करने के लिए तीन देवों की शक्ति के द्वारा एक माँ जगदम्बा की उत्पत्ति होती है। और माँ जगदम्बा अपना अष्ट स्वरूप लेकर अष्ट शक्तियों के साथ उस महिषासुर का वध करती हैं। अब महिषासुर माना विकारों का प्रतीक है, जो आज हर मानव के अंदर विद्यमान है। आज हर मानव विषय वासनाओं, काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों में फंसा हुआ है। आज हर मानव जो देव कहलाता था वो असुर के समान हो गया है। आज उसके हर कर्म, उसके हर वाणी में असुरों जैसी
बू आती है, जब हर मानव असुर समान बस जाता है, तब माँ जगदम्बा आके असुरों का विनाश माना बुराइयों का अंत करती हैं। तो इसी को आध्यात्मिक रहस्य में दिखाया गया है। जब जब संसार में अधर्म, पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ता है, हर मानव दुखी और अशांत हो जाता है, हर मानव के अंदर दानव प्रवेश कर जाता है, तब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धराधाम पर आकर इन चैतन्य देवियों के द्वारा, कन्याओं और माताओं के द्वारा संसार का उद्धार करने हेतु वो परमपिता परमात्मा इनके द्वारा संसार को फिर से वो स्वर्णिम भारत, वो सुंदर दुनिया बनाने के लिए, हर मानव के अंदर के विकारों को समाप्त करने के लिए इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जन जन तक के हर मानव के अंदर के भूतों का अंत करती है, विनाश करती हैं। वो कैसे? अपनी अच्छाइयों के, वो परमात्मा की शक्ति, आदि शक्ति, ये शिव शक्तियां हैं जो स्वयं शिव से उत्पन्न हुई। शिव शक्तियां कहते हैं माँ जगदम्बा 20 शक्ति स्वरूपा थी, अष्टभुजाधारी थी, शिव से उत्पन्न हुई थी वो आदि शक्ति जगदम्बा। तो वास्तव में ये चैतन्य देवियां यही वो देवियां हैं जिनको हम नवरात्रि में बड़े उमंग उल्लास के साथ जगराता करते हैं, जागरण करते हैं, रात जागरण करते हैं और 9 दिन बड़े श्रद्धा भाव से व्रत उपवास करके माता रानी को मनाते हैं, ताकि माँ मेरे जीवन से संकट को हर ले और मेरे जीवन में खुशियों से मेरे जीवन की झोली भर दे। तो आज वास्तव में आप सबके भक्तों की पुकार सुनकर ये शिव शक्तियां, ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जो वास्तव में चैतन्य देवियां हैं, जिन्होंने शिव को अपना जीवन साथी बनाया और शिव के द्वारा बताए हर मार्ग पर चल रही हैं और जन जन के अंदर के विषय विकारों का समाप्त कर रही है ज्ञान के माध्यम से। वास्तव में यही माँ सरस्वती है जो अपनी ज्ञान वीणा के द्वारा हर एक के अंदर वो फिर से जागृति ला रही है, वो 7 सुरों का स्वरूप भर रही है कि वास्तव में तुम एक महान आत्माएं हो, अपने को जागो, अपने को पहचानो। तो माँ सरस्वती बनकर ज्ञान के माध्यम से हमारा जीवन रोशनमय कर रही है। यही माँ दुर्गा बन के दुर्गुणों को दूर कर रही हैं। आज हम सबके अंदर जो विकार, जो भूत प्रवेश हो गए हैं, तो माँ दुर्गा अपने ज्ञान के आधार से हमारे सबके दुर्गुणों को दूर कर रही हैं। यही माँ जगदम्बा का स्वरूप है। माँ बाल ब्रह्मचारिणी, वास्तव में यही वो बाल ब्रह्मचारिणी है जिसने अपना सर्वस्व जीवन प्रभु कार्य में अर्पित किया, जन जन का कल्याण कर रही हैं, जिन्होंने सर्वस्व जीवन छोटी सी आयु में ही प्रभु के कार्य में लगा दिया। माँ वैष्णव को दिखाते हैं कि माँ वैष्णव छोटे से ही वो प्रभु के ध्यान में मस्त हो गई कि प्रभु मुझे आप जैसा ही वर चाहिए। तो वास्तव में इन चैतन्य ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एक शिव को ही अपना पति, अपना साजन बनाकर और उनके बताए मार्ग पर अनेकों का उद्धार करने के लिए निकल पड़ी हैं। तो ये बाल ब्रह्मचारिणी बहनें जिन्होंने कोई शादी नहीं, कोई वैसी चीजों में नहीं, ये सिर्फ एक अपना जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बनाकर औरों का भी जीवन पवित्र बना रही है। माँ काली माना कालों को भी हराने वाली, जो बड़े बड़े महिषासुर, शुंभ निशुंभ कुछ भी मारने वाली माँ काली। माँ लक्ष्मी कहते हैं माँ लक्ष्मी जो धन की देवी, तो वास्तव में सबसे बड़ा धन कौन सा है? सांसारिक धन तो चोर चुरा ले जाएंगे, आग जला देगी, पानी बहा देगा, लेकिन ज्ञान धन जो माँ लक्ष्मी जो बनकर दे रही है, जो ऐसा धन है जो हमारे जीवन में कोई छिना नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। तो वास्तव में यही वो माँ लक्ष्मी है जो आज हमको ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रही है। ये ज्ञान रत्नों से ऐसे भरपूर करें कि हमारा जीवन फलीभूत हो रहा है। तो आज इतनी सुंदर हमारी नवरात्रियों में दिखाते 9 देवियां, वास्तव में यही वो चैतन्य देवियां हैं जो आज जन जन का कल्याण कर रही हैं।